जैन साथियों, मैं सूर्यकांत गुप्ता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ में सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल का जो हुआ था 28 जून 2023 का शिफ्ट फर्स्ट। कौन सा हुआ था आपका? 28 जून। तो आपका क्या है? ये हुआ था 28 जून 2023, ठीक है। और शिफ्ट कौन सा था? शिफ्ट आपका था फोर्थ, ठीक है। तो हम लोग आज उसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 36 इज। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और सेकंड प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है। क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला? क्या होता है? देखो क्या होता है आपका। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल बाई सेकंड प्रोपोर्शनल बराबर में सेकंड प्रोपोर्शनल अपान में थर्ड प्रोपोर्शनल। और ये क्या है आपका? ए है यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? बी है यानी सेकंड प्रोपोर्शनल है। और ये सी क्या है आपका? थर्ड प्रोपोर्शनल। यही क्या है आपका पूछा है, तो इसमें सी का मान बताना है, ठीक है। तो ए का मान क्या है आपका? 12 है। और नीचे क्या है आपका? सेकंड 36 है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? 36 है, सी है, ठीक। तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 36 इंटू 36 कर दो। 36 इंटू 36 12 में 12 यानी बढ़ती है 36। और 36 तिहाई 108। क्या होता है? 36 तिहाई 108 यानी 36 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फोर्थ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सेल ए बाइसिकल फॉर 990 एट अ लॉस ऑफ 10%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बाइसिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 24%? ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि एक बाइसिकल है, उसको 990 बेचा जा रहा है कितने? 10% के लॉस पे, ठीक है। अगर कह रहा है कि 24% का लाभ कमाना है तो कितने पे बेचा जाएगा? तो ठीक है, हम लोग क्या मान रहे हैं, जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है बाइसिकल का, वो क्या है आपका? 100% है। क्या है आपका? 100% है, ठीक। ए मैन सेल्स अ बाइसिकल फॉर इतना। अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो 990 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? 10% का लॉस पर। तो बताओ 100 कॉस्ट है और 10% लॉस पे बेचोगे तो कितना पे बेचोगे तुम? 90% पे बेचोगे। और यही 90% का क्या मान है आपका? 990 है, ठीक है। तो अगर 90% का मान 990 है तो 1% का मान क्या होगा? 1% का मान आपका हो जाएगा 990 बट्टे में 90, ठीक। अब ये 1% का मान हो गया। अब ये बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर तुम चाह रहे हो इस पर 24% का लाभ हो, यही ना कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बाइसिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 24%। कह रहा है कि कितने पे बेचा जाए साइकिल को कि 24% का लाभ हो। तो कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल का? 100% है। अगर 24% लाभ कमाना है तो 124% पे बेचा जाएगा। किस पे? 124% पे। और तो ये क्या है आपका? 1% का मान क्या है? 999 बटा क्या है आपका? 90 है। तो 124% का मान निकालो। क्या है? 124% का मान निकालो। अब यही निकाल लोगे तो इतने पे बेचोगे तो 24% का लाभ आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 9 11 से कट गया यानी 11 9 99। अब गुणा करो तुम, तो 11 44, 11 दूना 22, अब 22 अचार कितना होता है? 22 अचार 26 के 6 हासिल 2 होता है। 11 कम 11, 11 2 क्या होता है आपका? 13 यानी 1364। कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड। If by selling 12 textbooks a seller earns profit equal to the selling price of a 4 textbook, what is percentage profit? ठीक है। ये बताओ, अगर इफ बाई सेलिंग 12 टेक्स्ट बुक, अगर 12 टेक्स्ट बुक है उसे बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस 4 बुक का है, उतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, मान लो टोटल 12 खरीदा, अगर 12 का 12 ही बेच दिया जा रहा है तो उस पर क्या हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो तुम दाम कितने के दिए होगे? 8 ही का ना दिए होगे? कितने का? 8 ही का दिए होगे। और 8 का दिए होगे और 8 पे कितने का फायदा हो रहा है? 4 का। इसका मतलब क्या है? 8 पर जब 4 का हो रहा है तो इसी को 100 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा आपका 50%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सेविंग ऑफ एक्स एंड वाई इज 40% ऑफ देयर टोटल इनकम, देयर एवरेज एक्सपेंडिचर इज 21,000, व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि देखो क्या है, अब इनकम, ठीक है, इनकम है, इनकम किसका है आपका, एक्स और वाई का, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं 40%, क्या कर रहे हैं, वो दोनों अपने 40% क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर दोनों लोग मिलके अपने टोटल का 40% क्या आ रहा है, सेव कर रहे हैं, तो 60%, टोटल तो 100% होता है। अगर इनका टोटल 100% है इनकम, उसमें से तुम 40% सेव कर रहे हो, तो 60% क्या हुआ आपका एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ एक्सपेंडिचर हुआ कितना 60%। और लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि देयर एवरेज एक्सपेंडिचर इज कितना है 21,000, यानी उन लोग क्या है 21,000 क्या है आपका एक्सपेंडिचर, कितना एवरेज है, यानी एक लोग का है। तो अगर 2 से गुणा करोगे दोनों का हो जाएगा, यानी टोटल क्या है इतना एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, लेकिन कितना है, कितने के बराबर, ये 60% के बराबर, क्या है ये 60% के बराबर, ठीक है। पूछ रहे व्हाट इज द सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई, तो उनका सैलरी क्या है आपका 100% है, तो 100% निकालने के लिए क्या करता हूँ 100 से गुणा कर दो, तो क्या होगा ये कट जाएगा, ये 2 3 6 3 3 4 3 7 21, यानी 7 पे कितने जीरो, 7 पे 4 जीरो, ठीक। कौन सा ऑप्शन है आपका 4th नंबर, ठीक। A spherical ball of diameter 8 centimeter is cut down to equal part. The curved area of one such part has to be painted with a green color, while the other part has to be painted with red color. The base of the hemisphere are to be painted with blue color. The cost of painting with blue is 2 rupee per centimeter square, while the cost of the painting of the curved area is 3 rupees per centimeter square. What will be the cost of painting the hemisphere, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ये क्या है आपका, एक है आपका, ये है आपका स्फेयर, क्या है आपका ये एक स्फेयर है, क्या है ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। अगर ये स्फेयर है, ठीक है, और क्या कर रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर क्या है इसका, और डायमीटर क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अगर क्या किया जा रहा है, इसे कट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसको कट किया जा रहा है। तो मान लीजिए हम इसे कट कर दे रहे हैं, हाँ अगर कट कर दे रहे हैं, द कर्व एरिया ऑफ वन ऑफ द सच पार्ट हैज टू बी पेंटेड। अगर हम इसे कट कर दे रहे हैं, ठीक, तो कैसा होगा हेमिस्फीयर 2 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हेमिस्फीयर बन जाएगा। एक ये आपका रहा हेमिस्फीयर, ठीक, दूसरा हेमिस्फीयर हो गया आपका ये, क्या होगा ये दूसरा हेमिस्फीयर होगा। इसे कट किए तो क्या किए, कट किए तो, ठीक। कह रहे हैं यहाँ पे while the other part has to be painted, यहाँ पे कह रहे हैं the curve area of one of the such part to be painted with green color। कर्व सबसे एक जो पार्ट है, ये क्या हुआ 2 पार्ट में हुआ ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट में। अगर स्फीयर को कट करें तो 2 पार्ट में होगा, उसमें से एक पार्ट का कर्व सरफेस, कर्व क्या है ये आपका, ये है आपका क्या है, ये है। अगर इससे हम इंक्लूड कर देंगे जो कटा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कर्व बोल रहा है। तो कह रहा है कि द कर्व एरिया ऑफ वन सच पार्ट हैज टू बी पेंटेड विथ ग्रीन, तो इसे क्या कर रहा है ग्रीन किया जा रहा है, ठीक है। while the other part has to be painted with red color, तो दूसरा क्या है आपका, दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं रेड कलर से कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कर रहे हैं रेड कलर से कर दो, ये क्या होगा रेड कलर से हो गया, ठीक, रेड कलर से हो गया। अब उसके बाद से कह रहा है
हैज टू बी पेंटेड विथ रेड कलर। द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, अब देखो क्या ये हेमिस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया हेमिस्फीयर हो गया, ये भी हेमिस्फीयर हो गया। तो हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, ये होता है आपका, ये जो सर्कल होता है वो क्या होता है, जो काटा हुआ भाग वाला अब बना है वो क्या होता है, बेस होता है। द बेस ऑफ द बोथ ऑफ हेमिस्फीयर आर पेंटेड विथ ब्लू कलर। और जो तुम्हारा क्या है, जो बेस है दोनों का, दोनों हेमिस्फीयर का, उसे किस कैसे किया जा रहा है, ब्लू से किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, ब्लू से किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो है इससे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ब्लू से कर देंगे किसको, दोनों को, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है। द बोथ base of the hemisphere are to be painted with blue color. The cost of painting with blue is 2 रुपये पर सेंटीमीटर। जो ब्लू से किया जा रहा है, जो नीले से किया जा रहा है, उसका क्या है 2 सेंटीमीटर। while the cost of painting the curved area is 3 सेंटीमीटर। part will the cost of the painting of hemisphere, ठीक है। हेमिस्फेयर्स यानी जो दोनों हेमिस्फेयर्स है क्या है, उनका क्या होगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विथ ब्लू, तो ये ब्लू वाला हो गया आपका क्या है 2 सेंटीमीटर। वाइल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व एरिया इज क्या है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, तो कह रहा है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी दोनों इस हेमिस्फीयर को पेंटिंग करने में कितना पैसा लगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, एक हेमिस्फीयर ये है आपका कर्व सरफेस एरिया है, एक कर्व सरफेस एरिया है। तो दोनों कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका स्फीयर का, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 कर दे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब क्या है इसमें 2 क्या है आपका, 2 जो आपका अदर पार्ट है, ये जो बेस वाला है वो क्या है आपका ब्लू से हो रहा है। तो उसका क्या है आपका, अगर ये एक सर्कल ये है कि 2 है सर्कल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो हो जाएगा तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू, नहीं यहाँ पे क्या करो तुम, अब तो ये एरिया हो गया, ये कौन सा है, ये आपका कर्व वाला है, और कर्व वाले को पेंटिंग के लिए कितना लग रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कर्व एरिया क्या है 3 है, इसका मतलब 3 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लग रहा है। और जो ये है आपका बेस है उसका कितना लग रहा है आपका, जो ब्लू वाला है वो 2 रुपया पर सेंटीमीटर का 2 से गुणा कर दे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4, ठीक है। अब इसमें क्या करो तुम, यहाँ पे 2 है, पाई है, आर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या करो आप, यानी 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, तो बचा क्या, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 2 बचा, यानी 3 दूनी 6, अब प्लस में का 2 पाई आर स्क्वायर ले लिए हो, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, यानी 6 2 8, 8 दूनी 16, यानी 16 गुणे पाई का मान क्या बता रहा है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है आपका, ये डायमीटर 8 है, तो इससे क्या हो जाएगा रेडियस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। यानी 6 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 में 16 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, यानी 256 इंटू क्या हो जाएगा 314, ठीक है। क्या हो जाएगा 314, ये क्या है 4 6 24 के 4, इसका मतलब क्या है 4 एक ही में है, क्या है 4 एक ही में है, तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंथली इनकम ऑफ अन्विता वाज 28,500 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर वाज 22,500। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाई 16% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, ठीक है। ये क्या है आपके, ये अन्विता है, ठीक है। अन्विता का क्या है आपका, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है सेविंग है। तो ये बताओ इनका एक्सपेंडिचर क्या है आपका, इनकम कितना है आपका 28,520, ठीक। और इनका एक्सपेंडिचर क्या है 22,520,
2 जीरो। सेविंग क्या हो जाएगा इनका, सेविंग घटा दो इसमें से, 5 में से 5 हो जाएगा 6, यानी 6 क्या हो जाएगा, 6 पे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 6 पे 4 जीरो। ठीक है, इतना ही क्या सेविंग है। अब कह रहा है आगे चल के कि नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाई 16%। क्या है इसका इनकम ये है 100 के बराबर है, और क्या हो रहा है 60% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 116। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, ठीक, 1 जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इंटू कर लो, यहाँ पे क्या है आपका 285116 गुना कर लो, 6 5 30, 8 6 48, 48 3 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी के 12, 12 5 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 8 2, 5 8 2, अब क्या हो जाएगा 2 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो 0 हो गया, 5 1 6 हो गया, अब यहाँ पे क्या है आपका 7 है, यहाँ पे 8 है, यानी 7 7 14 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, और 2 8 2 10, 10 2 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 1 क्या होता है 3, और यहाँ पे क्या हो 1 जीरो लग ही जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1 0 6 0 3 3 क्या होगा इसका इनकम इतना हो गया। अभी कह रहा है नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इंक्रीज 10%। ये क्या है एक्सपेंडिचर है 100 के बराबर है, बढ़कर कितना हो जाएगा 110, तो घटा दो, ये 0 से ये कट जाएगा, 0 है 11 5 55, 11 दूना 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 दूना 22 2 24, यानी क्या है इनकम इतना हो गया, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, तो घटा दो क्या हो जाएगा 3060 में से कितना करो तुम, ये घटाओ तुम 0 5 7 4 2, थोड़ा आपसे कर लेते हैं फिर से, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 दूना 22 2 24 क्या हो जाएगा। अब इसे घटा दो, 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा हासिल 7, तो हासिल ले लो एक लो, तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 7 7 14 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2, आई क्या हो जाएगा आपका 3, इतना होगा। ठीक है, अभी ये क्या होगा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हर सेविंग। अभी बताओ इसका सेविंग क्या है इतना, सेविंग इसका ये है, यहाँ पे क्या है आपका 6 पे 4 जीरो है, क्या है आपका 6 पे 4 जीरो है, नहीं ये तो कुछ नंबर लग रहा है का, मंथली इनकम का है 28 5 2 जीरो, 28 5 2 जीरो 100 है, हर एक 2 2 5 पे 2 जीरो, ठीक 100 116 हो जाएगा। ठीक, इसे काट दो, तो ये गुणा करो 285 116 6 5 30, 5 6 31 जीरो, और 8 6 48 49 50 51 के 1 हासिल 5, 6 2 के 12 12, 5 17 के साथ 5 8 2 5 8 2 1 1 0 5 1 6, और ये क्या हो जाएगा 5 1 और 7 7 14 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 8 10 10 2 12 13 का 3 हासिल 1 3 आ गया। ठीक, 33 0 6 आ गया 2 0, क्या है 22 5 पे 2 जीरो, ये भी सही है 110 हो जा रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। ठीक, तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो से कट गया 1 जीरो, ये हो गया 11 5 55 5 11 दूना 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 दूना 22 23 24, सही हो गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हर सेविंग, इसमें क्या है 6 पे 4 जीरो है, 1 2 3 4 6 पे है, ये तो ज़्यादा हो रहा है। चलो
देख लेते हैं इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold an article at 25% profit. On selling it for 225 more, he would get a profit of 40%. The cost price of his article. एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सोल्ड कर रहा है आर्टिकल कितना 25% के प्रॉफिट पे। अगर उससे 225 रुपये ज्यादा बेचा जा रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब होगा 40। ठीक है, तो ये बताओ अगर उससे पहले हो रहा था 25%, हाँ, अगर उससे क्या हो रहा था 25%, अगर वो 215 रुपये ज्यादा बेच रहा है तो कितना हो रहा है उससे 40। तो ये बताओ 25 से 40 कब हुआ, जब क्या हुआ 225 पे ज्यादा बेचा जा रहा है। इसका मतलब 25 से 40 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आपका 15, यानी 15% का ही तो मान है 225। तो एक का मान क्या होगा 15 से भाग कर दो। अब पूछ रहे कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100% ही क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या हो जाएगा 15 बाद में चल जाएगा, ये 15 है 2 जीरो ये है, यानी 15 पे 2 जीरो। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 38 नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है 38 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पता है क्या होता है 1 2 3 4 5 6 कितना 38 तक, क्या है आपका 38 तक। ठीक, तो ये पता है कि क्या है आपका, इसको ऐड करना है, और ऐड नहीं करना है, आपको एवरेज निकालना है। लेकिन आप पता है कि सबको ऐड करने के बाद से अगर 38 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज बराबर क्या होता है आपका, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल नंबर अपन में, टोटल नंबर अपन में टोटल क्या, टोटल टर्म, क्या है टोटल टर्म। ठीक, तो टोटल पहले क्या आता है नंबर को जोड़ा जाए, तो ये क्या होगा, हम इसको जोड़ना होगा तो ये हमें पता है क्या है, ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और एपी के प्रोग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर सम का क्या होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, दूसरा फार्मूला भी होता है अगर l पता हो तो क्या होता है n बाई टू ए प्लस एल, यानी l क्या होता है लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म आपको क्या है 38 है पता ही है। तो इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये करेंगे जल्द हो जाएगा। तो n क्या है आपका 38 है, तो 38 बाई टू, अब इंटू ए प्लस एल, एल ए क्या है आपका 1 है, एल क्या है आपका 38 है, तो 38 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 39 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया सम हो गया, लेकिन अब इसी को हम क्या करेंगे टोटल सम होगा, टोटल टर्म कितना है 38 है, तो 38 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 38 से 38 कर जाएगा, ये 39 है, क्या है 39 है, तो 19 दूनी क्या होता है 38 होता है, यानी 19.5 हो जाएगा। 39 बाई 2 का 19.5 हो जाएगा। The average of a four number was 44 with the inclusion of a fifth number y. The new average dropped to 42. What is the value of y? देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज कुछ नहीं, मान लो कोई संख्या है a b c d, अगर कोई भी संख्या दी हो, ठीक, अगर कोई भी संख्या दी हो और उसका एवरेज की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो, क्या हो ए बी सी का कुछ भी हो, किसी का ज्यादा किसी का कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं इसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि सबका क्या है मान को हम क्या कर रहे हैं बराबर बराबर कर रहे हैं, जो कम है उसको किसी को देकर किसी के पास जो ज्यादा है, ठीक है, तो बराबर कर देते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि जिसके पास कम हो उससे उसको दे देना, जिसका ज्यादा हो उसको ले लेना, इसका मतलब सबका क्या करना बराबर करना। इसका मतलब कह रहा है कि एवरेज ऑफ ए 4 नंबर वाज 44। अगर मान लो कोई क्या है ये 4 नंबर है, इनका एवरेज क्या है 44 है, इसका मतलब क्या है 44 क्या है चारों का मान होगा, ए बी सी जो भी होगा और डी इनका क्या होगा सबका मान क्या होगा 44 होगा। ठीक, विथ द इंक्लूजन ऑफ ए फिफ्थ नंबर, अब फिफ्थ नंबर कोई आ गया, 4 के बाद से क्या आ गया फिफ्थ नंबर कोई आ गया y, क्या आ गया y, यानी y फिफ्थ नंबर आ गया। द न्यू एवरेज ड्रॉपेड टू 42, इसका मतलब जो नई एवरेज है क्या है वो आपका वो गिर जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है, कितने पे 42
2 पे, क्या हो रहा है 42 पे। तो ये बताओ अगर इसके पास 44 है, बी के पास भी 44 है, सी के पास भी 44 है, डी के पास भी 44 है, और कोई आ जा रहा है तो क्या हो रहा है 2 गिर जा रहा है, यानी 42 हो जा रहा है। तो ये बताओ इसमें से 2 गया होगा, इसमें से 2 गया हो, इसमें से 2, इसमें, यानी 4 में से क्या हो गया, 4 में से क्या गया 2 2 गया रहा हो, तो 4 दूनी कर रहे हैं 8 कर देंगे, यानी 8 माइनस, यानी 8 क्या होगा इनमें से चला गया जो पहले एवरेज था। ठीक, तो चला गया तो लिया कौन होगा, वाई लिया होगा, क्या होगा लिया होगा, वाई कितना लिया होगा 8 लिया होगा किसी और से, लेकिन वाई अभी क्या है आपका, वाई अगर गिर के इंक्लूजन के बाद से 42 हो गया तो इसका मतलब कि वाई का मान क्या होगा 42 होगा। लेकिन ये y का ओरिजिनल मान नहीं है, ये तो 8 लिया है किन से, इन चारों से 2 2 करके तब जाके 42 आया। तो इनमें से क्या करो तुम 42 में से 8 घटा दोगे तो रियल में पता लग जाएगा कि y का मान कितना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉलिड आयरन स्फीयर्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज melted down into a cone of a height 84 सेंटीमीटर, what will the radius of the cone। तो क्या पूछा है, रेडियस पूछ रहा है कौन का। एक सॉलिड आयरन स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर है, और उसको पिघला कर क्या कर एक कोन में यानी शंकु बनाया जा रहा है जिसका हाइट क्या है 84 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस कोन का रेडियस क्या होगा। ये बताओ अगर कोई भी हो, क्या हो, अगर स्फीयर है चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपका स्फीयर का हो या चाहे कुछ भी हो, अगर उसे हम पिघला रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो अगर रिकास्ट कर रहे हैं या पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट करने से पहले और मेल्ट करने के बाद से वॉल्यूम तो सेम होगा, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। यही जानना होगा, क्या होगा वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बिफोर और आफ्टर बराबर होगा। अगर किसी को मेल्ट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होगा, उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा बाद में भी वही वॉल्यूम होगा। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम स्फीयर का था वही वॉल्यूम क्या होगा कोन का होगा, दोनों का बराबर होगा। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वही फार्मूला क्या होता है कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसे कटा तो पाई से पाई कट गया, ठीक, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 4 और आर के क्यूब, यानी आर क्या है स्फीयर है, स्फीयर का आर है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस क्या दिया है स्फीयर का 21 है, यानी 21 का क्या है क्यूब है, यही बराबर किसके होगा, ये पाई कट गया 3 कट गया आर स्क्वायर। आर क्या है आपका कोन का रेडियस है, तो कोन का रेडियस ही तो पूछ रहा है, व्हाट विल द रेडियस ऑफ द कोन, यही तो पूछ रहा है। तो आर स्क्वायर जो है वही आर पूछ रहा है, और एच बराबर क्या दिया है 84 सेंटीमीटर दिया, क्या है 84 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, कटाओ इसे, 4 2 में काट 4 कम 4 यानी 21 हो गया। ठीक है, अब इस 21 से ये 3 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 21 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर के पावर 2 हो गया। अब पावर क्या है आपका दोनों सेम है तो बेस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। कौन सा सही है ऑप्शन 4। अगला कह रहे कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 625 अपान 2401 एंड 49/25। तो एवरेज क्या होता है, मान लो सॉरी एवरेज में मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर कोई वैल्यू हो ए हो और बी हो, इनका मीन प्रोपोर्शनल बताना है तो क्या करते हैं अंडर रूट में ए इंटू बी, क्या होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। ए का मान क्या हो जाएगा आपका 6 2 5 625, ये क्या है आपका 2401 और इंटू कर दो क्या होता है 49/25। अब देखो क्या है 25 से अगर 25 से कटा होगा तो क्या होगा 25 बार में कटा, यानी 25 गुणा 25 क्या होता है 625 होता है, तो क्या होगा 25 हो गया। अब क्या है आपका ये 49। अब देखो क्या है यहाँ पे 25 है और बाहर आएगा अगर 5 तो ऊपर नीचे कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5 तो अब कटेगा नहीं, यानी 25 है, बाहर आएगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो बाहर क्या है आपका
बाहर एक ही है, ऊपर जो क्या है 5 है, इसमें 25 है। अगर ये बताओ अगर 0.5 है अंदर तो अंडर रूट से बाहर रहेगा तो 25 थोड़ी होगा, 5 ना होगा, और कहीं 5 है नहीं, ना कटेगा ना बढ़ेगा, तो एक 5 ही चाहिए है, एक 5 ही एक्स्ट्रा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है लेकिन एक ही 5 चाहिए। तो देखो क्या है यहाँ पे 2 5 ये नहीं, यहाँ पे तो 5 है नहीं है, यहाँ पे भी 5 है नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो ठीक है करके देख लेते हैं। तो क्या हो गया, बाहर आ गया 5, ये क्या है आपका 7 थी है 49 है, तो 7 हो जाएगा बाहर आ गया। तो ये क्या है 2401 है, ये 2401 किसका स्क्वायर है 49 का, तो 49 बाहर आ जाएगा और 7 7 49 7 से कट जाएगा, यानी 5/7। कौन सा ऑप्शन है, वही थर्ड नंबर। It takes 4 hours to go from Delhi to Chandigarh at an average speed of 60 km/h. How long it will take a person to go from Delhi to Chandigarh at average speed of 50 km/h? करे कि 4 घंटे लग रहा है कहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में, किसकी स्पीड से 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एवरेज से जा रहे हैं, तो 4 घंटे लग रहा है कहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़। ठीक है, तो ये बताओ टाइम दिया ही है और क्या है आपका स्पीड दिया ही है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है आपका 60 है और टाइम क्या है आपका 4 है, इसका मतलब ये होगा क्या होगा 240 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए पर्सन टू गो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एट एवरेज स्पीड। अब ये बताओ दिल्ली और चंडीगढ़ का डिस्टेंस इतना है, अगर कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम निकालने क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस दिया ही है, डिस्टेंस क्या दिया है 240 दिया है, स्पीड क्या है आपका 50 है, निकाल लो आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 के 20 बच्चा 4, ये 4 क्या है और है, इसे क्या करो मिनट में कर दो 60 से गुणा करके, नीचे क्या है आपका ये आपका 5 है। ठीक है, क्या है आपका 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 6 48, यानी 4.48, यानी 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन नंबर थर्ड। कह रहा कि इफ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 4:7:9 एंड बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर में 28:36:21, देन फाइंड ए बी सी डी। ठीक है, ये बताओ अगर ए देखो क्या है ए बी सी डी बताना है, तो ये बताओ पहले तुम कि इधर से देखो पीछे से देखो, ये बताओ ये क्या है बी सी डी बराबर क्या है आपका 28 36 29, तो ये बताओ इनका रेशियो तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, क्या होगा इनका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, और डी का मान 21 है, क्या होगा तो अगर इसे कटाओ तो कट किससे नहीं रहा है, इसका मतलब 29 से क्या होगा कम होगा नहीं, और 29 क्या है दो ही में है, क्या है दो ही में है, ये यहाँ पे देखो क्या है 21 है, और यहाँ पे ये बताओ अगर इसका मान 21 है डी का, तो सी का मान 18 कैसे हो सकता है, अगर इसके जितना ये है होगा वही ना होगा, तो 21 है तो 36 ही होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये दिनों तो है होगा ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। What is the net discount for two successive discounts of 15 cm and 35 cm? सक्सेसिव क्या होता है फार्मूला, सक्सेसिव का फार्मूला होता है आपका ए डिस्काउंट है ना तो माइनस में होगा माइनस बी, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ए इंटू बी बाई 100। ठीक, माइनस से क्या है आपका 15 है, फिर माइनस बी क्या है आपका 35 है, प्लस में ए इंटू बी यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 15 इंटू 35/100, तो क्या हो 35 और 15 35 45 10 50 माइनस 50, प्लस में ये बताओ क्या है आपका 15 है तो 5 से काटा दो 15, 35 है तो 5 से काटा दो यानी 7 5 35, यानी 25 हो गया। अब 25 चौके 4 में यानी 7 21, 4 5 20, 4 दूनी के 8, 8 2 4 5 20। ठीक, इसका मतलब क्या होगा ये प्लस है यानी घट जाएगा, तो कितना 6 घटा दो तो क्या हो जाएगा 44.75।
अगर 50 में से 5.25 घटाओगे तो क्या आएगा 44.75। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। मेधा covers 81 kilometer at a speed of 27 kilometer per hour by bike, 12 kilometer at a speed of 6 kilometer by bicycles, and another 27 kilometer speed of 25 kilometer per hour by car. Find the average speed of the average speed के लिए क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालो पहले। तो ये बताओ क्या है आपका, ये 81 चल रहा है, क्या चल रहा है 81 प्लस एक अंश चल रहा है 12 प्लस 270। टाइम कितना लग रहा है तो देखो ये बताओ 81 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड कितना 27 से, तो कितना टाइम लगेगा। तो 81 को भाग करो 27 से, 27 दिया 81 यानी 3 घंटे लगा होगा। फिर उसी तरह 12 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो 6 दूनी 12 यानी 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अनदर 270 किलोमीटर स्पीड क्या है 45 है, तो 45 से भाग करो 270 को, ठीक। तो 9 5 45 9 3 27 यानी 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 9 5 नहीं 15 नहीं होगा ना, सॉरी ये क्या होगा यहाँ पे 9 से करें 9 3 27, हाँ आइएगा 9 5 45 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 5 30 6 दूनी के 6 चौके 24 25 26 यानी 6 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा ये 6 यानी 270 को 45 से भाग करो तो 6 आ जाएगा। तो जोड़ो 81 है 12 है 270 है, तो 0 2 1 3 हाँ 7 8 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 हासिल था यानी 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। और टाइम क्या हो गया 6 2 8 8 3 11, ठीक। तो 11 3 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 33, सॉरी परसेंटेज नहीं किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर 974812974226 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, डिविजिबल सीखना है तो क्या करना होगा पहले देखते हैं, भाग करते हैं कि 4 से डिविजिबल, क्योंकि अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमें किसी से चेक करना नहीं पड़ेगा और आसान भी होगा, तो जल्द बोल देंगे किसी से डिविजिबल होगा। अगर 4 से हो जाएगा तो और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो पहले 4 से ही देख ले, 4 से क्या होता है ये कटना चाहिए, यानी 13 दूना 26 13 यानी 13/2 नहीं कटेगा, यानी 4 से नहीं कटेगा, ठीक। अगर अब बताइए 4 से नहीं कटे लेकिन 2 से तो कट गया, लेकिन क्या है ये 3 से देखना होगा। अगर 3 से देखते हैं तो 6 से देख लेते 9 से देख लेते रहे, अगर 9 से कटेगा तो 6 से कटेगा, क्या होगा 6 से कटेगा। तो ये क्या है 9 है और 7 है, तो ये 9 कट गया, हाँ 7 बटा, और इसमें 7 में से 2 लेंगे तो 9 हो जाएगा, बच्चे यहाँ पे 2 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से ये 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। और 9 तो ये कट ही गया, फिर ये 7 और 2 9 हो गया, 6 और 4 10 यानी क्या होगा 9 से नहीं कट रहा है ना 3 से ही, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा 9 से भी नहीं कटेगा, बच्चा एक ही 11 से कट जाएगा। देख लो 11 का डिविजिबिलिटी पता है क्या होता है, ये जो सम प्लेसेस है उनको सबका सम करके इवन प्लेसेस से क्या होगा ना, ऑड प्लेसेस को सम करके इवन प्लेस से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा ये डिविजिबल होगा 11 से, तो क्या होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर बच गया तो वही होगा, इसमें क्या देखना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,35,000 एट ए 6 सही 3/4% पर एनम फॉर 6 ईयर। ये क्या है, सिर्फ वो तो परसेंटेज जो दिया है, रेट जो दिया है ना, क्या है ये रेट जो दिया है सही में दिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। इंटरेस्ट पूछ रहा है तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फार्मूला, प्रिंसिपल टाइम रेट टाइम और बाई 100, ठीक। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है
1,35,000 3 जीरो इंटू क्या हो जाएगा आपका रेट क्या है आपका, तो 6 चौके 24, 24 3 27/4 इंटू क्या है आपका 6 है टाइम है, 100 से क्या कर तुम भाग कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है आपका 3 दूनी 6 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 हो गया, 3 दूनी 6। अब क्या करना है 135 गुने क्या हो जाएगा 70 के 21, 3 7 70 के 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 81, 81 से गुणा कर दो 5 3 1 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 3 के 24 4 28 के 8 हासिल 2 8 2 10 5 3 8 1 9, ये 10, ये 0 लग जाएगा क्योंकि ये 0 है अभी। अब ये 2 का हो जाएगा भाग हो जाएगा 5 4 6 7 5 भाग करोगे तो 5 4 6 7 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन करते हैं 50 men can complete a work in 15 days whereas it takes 18 women to complete the work in 15 days. In how many days will 20 men and 9 women together completed the work? ठीक, देखो इसको करने का हमने बहुत अच्छा आसान तरीका बताया। आसान तरीका ये है कि हम लोग मान रहे हैं क्या है कि एक मैन एक दिन में एक काम करेगा। क्या है आपका एक मैन एक दिन में एक काम करेगा। ठीक, तो ये बताओ अगर एक मैन एक दिन में एक काम कर रहा है तो 15 मैन को लगाओगे तो 15 मैन एक दिन में 15 काम करेंगे। क्या करेंगे 15, एक को क्या करो तुम एक वर्ग को क्या करो 15 से गुणा कर दो, क्या हो 15। वही काम अगर ये बताओ 15 दिन तक 15 लोग करे तो फिर 15 से गुणा कर दो। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा 225 वर्ग टोटल काम हो जाएगा। ठीक, अब ये बताओ 15 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, इट टेक्स 18 वोमेन टू कंप्लीट द वर्क इन, ये बताओ कह रहा है कि 15 मैन अगर 15 दिनों में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 18 वोमेन 15 दिन में कर रही है, ये मैन है। तो ये बताओ अगर 15 वोमेन सॉरी 15 मैन 18 वोमेन 15 पर दोनों कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो 15 से 15 कटा दो, ऐसे कटा दो 15 3 6 18 यानी 5 मैन 6 वोमेन के काम के क्या है बराबर, क्या है आपका 6 वोमेन के बराबर, 5 मैन है जो 6 वोमेन के बराबर। ठीक, अभी बताओ टोटल वर्क कितना है आपका 225 है। अब इसी को क्या करना होगा हम लोग को 20 मैन और 9 वोमेन के साथ क्या करना होगा, तो कितने दिन में होगा तो 225। ये बताओ 20 मैन तो रहेंगे ही और 9 मैन है क्या है 9 वोमेन है, तो इसको क्या करो मैन में कन्वर्ट करो, क्या करो 9 वोमेन है तो क्या करो तुम वो करो। तो ये बताओ यहाँ पे क्या है अगर तुम 5m को भाग करोगे 6 से तो एक वोमेन के बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक वोमेन के बराबर आ जाएगा। लेकिन यही क्या करना 9 वोमेन के बराबर लाना है तो 9 से क्या करो गुणा कर दो, यही आ जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में 9 इंटू 5/6, ये क्या हो गया मेन के बराबर हो गया, ये में नहीं है। इसे करो तुम 3 दूनी 6 3 के 9, क्या होगा 3 दूनी 6 3 के 9। अब यहाँ पे भाग करो तुम क्या है 200 नहीं 20 है ना सॉरी 20 है, क्या है आपका 20 है, तो ये 20 हो गए। यहाँ पे कितने बचे आपका पंक्तियाँ 15 यानी 7.5 यानी 7.5। ठीक है, क्या होगा 7.5, तो 225 बटा में 20 7 27.5। ठीक, तो 2 2 5 0 कर दो, क्या हो जाएगा 275 हो जाएगा। भाग करो 5 से 50 25 26 27 50 25
ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 25, एक जीरो ही है, 9 5 45, 90 हो जाएगा, 11 5 55, 11 9 11 8 88, तो वही आएगा, क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा लगभग में, क्या होगा 11 8 88, 88 और 2 क्या होता है 90 होता है, 11 कम है 11, ठीक है 8.1 आएगा, 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। A person cover 11 kilometer at a speed of 3 kilometer per hour, 21 kilometer at speed of 5 kilometer per hour and 37 kilometer at a speed of 10 kilometer per hour. Find the average speed. Average speed बताना तो क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल क्या है आपका टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है 11 है, 21 है, 37 है, 11 है, 21 है, 37 है, ठीक। इनको आप टाइम से भाग करो तो ये बताओ 11 किलोमीटर चल रहा है 3 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा 11/3 प्लस में 21 चल रहा है 5 से, यानी 21/5, फिर 37 चल रहा है किससे 10 से, तो 37/10, क्या हो जाएगा 37। अब यहाँ पे क्या करो, इसका एलसीएम लो, ये क्या है आपका 3 है, 5 है और 10 है, 3 5 10 का क्या होगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, तो ये 30 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, पहले इसे जोड़ लो, ठीक है। तो 7 1 8 1 9 3 2 5 1 6 इंटू 30, ये क्या है एलसीएम जो लिए थे वो हो गया, तो नीचे क्या आ गया 30 एलसीएम आ गया, 30 आ गया तो 10 3 क्या होगा आपका, अब भाग करो 3 से तो 10 3 30 हो जाएगा, यानी 110, 5 6 के 30 होता है, यानी 6 का में 6 में 6 दूनी के 12 126, 3 हो जाएगा तो 10 7 21, 33 के 9 2 11, 3 7 21 एक हासिल 2 3 33 के 9 10 11 101, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका 69 इंटू 30 कितना हो जाए 1 6 7 1 2 3 3 1 4 1 2 1 3, ठीक है। भाग करो इसको, क्या होगा भाग करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और क्या होगा 3 9 27 के 7 हासिल 2 36 18 18 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 3 4 7 से भाग करो तो 3 4 7 एक ही में ही है, क्या है नहीं 2 है, एक ऑप्शन इधर है एक ऑप्शन इधर है, तो ये बताओ 270 है, क्या है आपका 270 है, तो 5 बार में जाएगा ही, क्या आ जाएगा 5 बार में जाएगा ही, तो 200 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 247 है, तो 247 को 5 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 के 20 और 3 23 के 3 हासिल 2 और 5 दूनी के 10 10 2 सॉरी 3 है ना, वही कर रहे हैं, 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 5 के 20 21 22 23 के हासिल 2 हो जाएगा, अब 5 15 16 17 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 20 70 में क्या करो 17 35 घटा दो, तो 35 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 35 ही होगा, और 17 में क्या होगा 3 जोड़ोगे 335 ऊपर होगा, क्या होगा यानी 5 बार में जाकर क्या होगा 335 होगा, ये होगा ये जाएगा। Which one of the following number is divisible by 120, ठीक। तो 120 इसका मतलब क्या होता है, इसे फैक्टर करो तो 4 3 10, 4 से क्या हो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। पहले 3 से ही डिविजिबल देखते हैं, 4 से तो दिख रहा है ये भी है ये भी है ये भी है, हाँ ये भी है, ठीक। हमको 3 से देखते हैं, तो ये बताओ 6 7 1 8, ये नहीं ये 7 और 2 9 और 8 1 9, ये क्या हो गया इसका मतलब 9 आ गया, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं 4 2 6 6 और 4 10, एक अधिक हो गया और एक ये है 2 हो गया, तो नहीं होगा। क्या है आपका ये है आपका 6 2 7 6 2 8 1 9 कट गया, 5 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, 6 और 3 9 कट गया, 7 1 8 यानी नहीं कटे, इसका मतलब ओनली क्या होगा यही होगा, क्योंकि यही सिर्फ 3 से डिविजिबल ही है, क्या है 3 से यही डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल किससे होगा आपका 120 से होगा।
In examination, the mark obtained by Rohan is 36% less than the Pawan. Then mark obtained by Pawan is how much percentage more than the mark? कुछ नहीं, एक एग्जामिनेशन है और रोहन क्या कर रहा है 36% लेस देन पवन, तो पवन का हम लोग क्या कर रहे हैं, पवन का क्या मार्क्स है आपका 100% है, उसमें क्या कर रहा है आपका, ये आपका रोहन है, ये क्या 36% लेस कर रहा है, तो 36% 100 में से क्या करो तो 36% घटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64%। ठीक, 64% रोहन का हो गया, पवन का हो गया 100%। तो कह रहा है कि देन मार्क ऑब्टेन बाई पवन, जो पवन ऑब्टेन कर रहा है मार्क इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन, तो इससे कितना है रोहन से ज्यादा है, 64 तो है लेकिन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है, क्या है 36 ज्यादा। 18 दूना 36, 3 32, 9 दूनी 18, 16 दूना 32, क्या हो जाएगा 16 दूना 32, ये 900 घटा में 16, तो 16 छक्के 6 बार में नहीं जाएगा, 16 पाँचे 80 जाएगा, 16 छः 16 पाँचे 80, 10 बच गया यानी 100 बजा, 16 छक्के 96 यानी 56 पॉइंट कुछ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13 men can complete a work in 7 days. After 7 days 4 men join them work. How many days will their work take to complete the remaining work? 13 men completed work in 7 days, ठीक है, 13 men completed work in 7 days, तो टोटल क्या वही है, एक मैन एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 13 मैन 7 दिन में क्या करेंगे 91 काम करेंगे। आफ्टर 3 days 3 दिनों के बाद 4 मैन ज्वाइन, तो पहले क्या करो 3 दिनों तक 13 मैन को कराओ, तो 13 तिया 39 यानी 39 कम क्या हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बचेगा 8, 8 में से यानी 3 यानी 5 यानी 52 कम बच जाएगा। उसके बाद से क्या है 4 मैन ज्वाइन, 4 लोग क्या और जुड़ जा रहे हैं, तो पहले 13 थे और 4 जोड़ जाए तो क्या हो जाएगा 17 लोग हो जाएंगे। 17 लोग कितने दिन में काम करेंगे, बचे हुआ कम यही ना है, तो 70 से भाग कर लो, क्या हो 17 तिया 51, इसका मतलब 3 दिन तो काम करेंगे, 3 सही 1 बटा 17, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4th नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेक्शन पोस्ट जो 28 जून को हुआ था शिफ्ट नंबर 4, वो इसका कंप्लीट क्या है आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो हाँ, इसमें इंस्टॉलमेंट जो है मैंने नहीं कराया क्योंकि इंस्टॉलमेंट में टाइम टेकिंग लगता है, ठीक है, उसको सेपरेट वीडियो में बता देंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो बताइएगा। हाँ, इसमें कुछ कमी या कुछ सुधार चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।